मीरब, मीरब तुम वो हो जो औरतों के हुकूक के लिए डट जाती थी। किसी भी औरत के साथ ज्यादती, जुल्म, किसी भी किस्म की कोई परेशानी होती थी तो तुम खड़ी होती थी। मीरब तुम यूनिवर्सिटी में औरतों के हुकूक के लिए बैनर्स लिए फिरती थी, नारे लगाती थी। तुमने अपने साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे होने दे दी मीरब? कैसे तुमने उस शख्स के लिए हाँ कर दी जो तुम्हें मेरे सामने से जानवरों की तरह लेकर चला गया? मीरब तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें पता है रोहिल, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पे आके खड़ा होता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती। शायद मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मीरब क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था? सब छोड़ो, तुम्हें मैं कभी क्या ऑप्शन भी नहीं लगा। क्या कह रहे हो रोहिल? हाँ मीरब, मैं तुमसे मोहब्बत करता था। क्या कुछ नहीं सोच रखा था मैंने अपने लिए, तुम्हारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। और तुमने दबाव में आकर के एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जिससे तुम मोहब्बत ही नहीं करती, जिसके साथ रहना ही नहीं चाहती। रोहिल, ऐसा तुमने मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा है। तुम्हारी बर्थडे वाले दिन मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन वहां उस वक्त मुर्तसिम आ गया और तुम्हें ले गया मुझसे। तुम्हारे लिए मेरा, तुम्हारे लिए ली थी। और जब से तुम गई हो ऐसे अपने जेब में लिए घूमता फिर रहा हूं, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूं। कहां कहां, किससे नहीं पूछा तुम्हारे बारे में, लेकिन तुमने खुद तक पहुंचने के सारे दरवाजे बंद कर रखे थे मेरा। रोहिल, आई एम रियली सॉरी। मैंने अनजाने में तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट की, लेकिन अब तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। मैंने तुम्हें दुख दिया, इस बात का मुझे अफसोस है। अफसोस तो मुझे हो रहा है मीरा, दिल फटा जा रहा है मेरा तुम्हें इस हालत में देखकर। कैसे तुम एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुकी हो जो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता, जो सिर्फ ये रिश्ता इसलिए निभा रहा है कि उसकी खानदान में नाक ऊंची रह सके, उसका मान, मर्तबा, रुतबा बुलंद रहे, सिर्फ इसलिए। क्यों मीरा, क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसा? देखो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मीरब, मीरब क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या बताऊँ, घर में एक और नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टा सीधा खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई थी, नोजिया वगैरह। और माँ बेगम तो कुछ और ही समझ बैठी। हकीकत ऐसे कुछ भी नहीं है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जबकि मेरे और मुतसिम के बीच में कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ कागजी निकाह है। मैं थक चुकी हूँ। प्लीज मीरा, वैसे मत करो। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? मैं शादी नहीं तोड़ सकती हूँ। तुम्हें डर है किसी का? मीरा, तुम जो करना चाहती हो वो करो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, लेकिन अब इतना जरूर जानती हूँ कि अब इसका कोई फायदा नहीं है।
इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू चले जाओ यहाँ से। जैसा आप सब लोगों ने देख लिया है कि कितनी बेरहमी से 3 लोगों को कत्ल किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी जमीन पे थे। मैंने उन्हें पनाह दी थी। आपको कोई शक नहीं है? यकीन है कि ये काम इसने किया है। लेकिन मरने वालों में मलिक जुबैर के बंदे भी थे, उसके अपने बंदे भी शामिल थे। जब से वो मेरे पास आए थे ये उनकी ताक में था। इसके दिल में, इसके दिमाग में सिर्फ दुश्मनी और इंतकाम है। अब आप लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। या तो अभी इसी वक्त फैसला होगा या मैं पुलिस के पास जाऊंगा। लेकिन किसी भी कीमत पे उनका खून रायगा नहीं जाने दूंगा। क्या तो सही रहेगा। उनके कातलों को सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन कातिल साबित कौन हुआ? मलिक जुबैर, मोर्तसिम खां का शक तुम पे खड़ा है। सिर्फ एक शक की बिना पर ना तो ये पंचायत और ना ही कोई कानून मुझे पकड़ सकता। क्या सबूत है भाई? अगर कोई सबूत है किसी के पास तो आए बताए ना। है सबूत तो बताओ मुझे। देखा है किसी ने मुझे मारते हुए? कि किस बेदर्दी से उन तीनों का कत्ल किया है मैंने। देखा है मैंने। देखा है अपनी इन आंखों से। तुम्हारी आंखों में इंतकाम की आग। कितना खून खराबा करोगे, आग कम नहीं हुई। इंतकाम किया आगे खान, इतने आराम से तो नहीं बचेगी। बचना भी नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि अगर ये बच गई तो इतना धुआं उठेगा कि ये सारे अंधे हो जाएंगे। ठीक है, शुरू तुम करो, खत्म मैं करूंगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत की है खान। तुमने हमारी खानदान की औरत मांगकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारे खानदान की तो सारी औरतों को मेरे पास आ जाना चाहिए। कम से कम तुम जैसे दरिंदे से तो महफूज रहेंगी। काश उस रात मैं तेरी बीवी को ऐसे नहीं जाने देता, उसे अपने पास रखता, ताकि तुझे पता चले कि औरत के साथ क्या सलूक करना चाहिए। मैं आ गया हूं ना मुर्तसिम खान, मुझसे बात करो। और अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि मेरे बेटे ने कत्ल किया है। इस बार माफीनामा नहीं मिलेगा मालिक। तू
नहीं हूं मैं तेरी माफी पर। जुबैर, बस बस, चलो यहां से। मैं पंचायत को अपनी जुबान देता हूं, अगर मुर्तसिम खान के जो बंदे कत्ल हुए हैं और इसकी फसलों में जो आग लगी है, उसमें अगर मलक जुबैर मुलविस हुआ तो मैं खुद इसे मुर्तसिम खान के हवाले करूंगा। और फिर आप लोगों ने जो सजा देनी होगी वो दे दीजिएगा, मुझे कबूल होगी। चलो जुबैर। मुर्तसिम खान, हम अपनी तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि ये मालूम हो सके कि ये खून खराबा आखिर कराया किसने। फिर उसके साथ साथ हम पुलिस में भी ये केस दर्ज कराएंगे। वो लोग अपने तौर पे तफ्तीश करेंगे कि ये मामला क्या है आखिर, ताकि मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। बख्तू, जी मालिक। गाड़ी निकाले, पुलिस स्टेशन जाएंगे। चलो। बहुत अच्छा किया तुमने, उसे इस बार उम्र कैद होनी चाहिए। ऐसे नामुराद इंसान को तो जेल से बाहर निकलने देना ही नहीं चाहिए। हाँ माँ साहब, पुलिस भी हेल्प कर रही है, इंतजार है बस, लेकिन इस दफा नहीं छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, मगर तुम परेशान मत हो, बस वापस आने की करो। कल आ जाऊंगा। अच्छा मुर्तसिम, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है, बल्कि अभी नहीं, जब तुम आओगे ना तो तुम्हारे सामने बताऊंगी। कैसी खुशखबरी माँ साहब? कहा ना, जब तुम आओगे तो बताऊंगी तुम्हें। अच्छा माँ साहब, मीरब कहाँ है? बात नहीं हुई, उससे बात तो करवाई है। मीरब भी तो क्या हुआ? नहीं, कुछ हुआ नहीं, बस वो कहीं बाहर गई है। क्या मतलब, कहाँ गई? पता नहीं, बता कर नहीं गई, बल्कि मैं परेशान ही हो रही हूँ कि कहाँ गई है। क्यों परेशान हो रही है माँ साहब? मीरब ने कुछ किया है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा हाफिज। अरे मीरब, कहाँ चली गई थी बेटा बगैर बताए? मैं परेशान हो रही थी। आओ। मेरे बताओ ना, कहाँ गई थी? डॉक्टर के पास गई थी, इसकी तबीयत नहीं संभल रही थी ना, तो डॉक्टर को दिखाने गई थी शायद, है ना? अच्छा इधर आओ, आओ मेरे साथ। आगे जब भी कहीं जाना हो मुझे बताना, मैं साथ में चलूंगी, अकेले नहीं जाना। जल्दी में होगी शायद। आओ बैठो। हाँ, अब इस कंडीशन में ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन जरा सी भी भूल चूक हो ना, माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छी नहीं होती। अब जहां भी जाना हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जी। बल्कि मैं घर में भी फीना से कहूंगी कि हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं, मुझे ज्यादा पता है, तजुर्बा भी कोई चीज होती है। चलो तुम मुर्तसिम से बात कर लेना फोन पर, बहुत पूछ रहा था तुम्हारा, मैं फीना को भेजती हूँ। उसे पूछोगी नहीं कि मैंने ये झूठ क्यों बोला कि तुम डॉक्टर के पास गई थी? क्यों? उस सच को छुपाने के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेस्टोरेंट में देखा।